हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है रात के 9 बजे से। 9 बजने वाले हैं फ़िलहाल। इससे पहले मैं अपना मोबाइल में ही पढ़ रही थी थोड़ा बहुत। मेरे बच्चे आज सो गए थे जल्दी, 8:15 तक वो सो गए थे, तो उनके साथ सुलाते सुलाते थोड़ा बहुत मैं अपना मोबाइल में करंट पढ़ी। उसके बाद बेड से उठते उठते पढ़ते पढ़ते बजने वाले थे 9। फिर मैं बैठती हूँ, अपना पढ़ाई करती हूँ। जो पढ़ाई में देख सकते हैं ये यूपी स्पेशल। बता सकते हैं कौन सा मंदिर है, आप लोग बताइएगा ज़रूर। फिलहाल पता होगा सबको ही, तो बस यूपी स्पेशल में वही दिया था, तो सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और फिलहाल आज मैं कुछ अलग पढ़ने वाली हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब टहलने के दिन गए, अब दौड़ने के दिन आ गए हैं। एकदम सोच लीजिए, समझ लीजिए, अब दौड़ने के दिन आ गए हैं। अब दौड़ के काम चलाना पड़ेगा, टहल टहल के पढ़ाई करने से नहीं होगा कि हम स्लो मोशन में 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो होगा। ये तो फिलहाल सबकी प्रॉब्लम है, जितने भी हाउस वाइफ मदर हैं सबकी प्रॉब्लम है। हम रोना रोते रहते हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, बच्चे हैं, इतना काम है, मतलब ये तो लगा रहेगा। लेकिन यही अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो इसी में से अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, इसी में मेहनत करना पड़ेगा, तो इसी में अपना दौड़ लगाना है। तो बस आज से मेरी कंटिन्यू हो रही है पढ़ाई, और जो फिलहाल स्पीड वाली हो रही है। अब बहुत वॉकिंग हो गया, बहुत स्लो मोशन वाला हो गया और बहुत रोना हो गया हमारा। तो फिलहाल मैं अपना टारगेट आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे मैं क्या करने वाली हूँ। तो फिलहाल आप लोग के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शेयर करने वाली हूँ बात, टॉपिक्स और फिलहाल टिप्स। और आप लोग के पास जो होगा ना वो मेरे साथ भी शेयर करिए। फिलहाल मेरे पास जो है ना वो मैं आप लोग के साथ एकदम रियल शेयर करती हूँ, जो मेरे को लगता है। ऐसा नहीं है कि बस मैं ही फार्म भरी, फार्म सब लोग भरे हैं, 11 लाख 10 लाख फार्म भरे हैं, उसमें से 400 ही लोग पास होंगे। तो भाई सबको कंपटीशन है, सब अपनी तैयारी अच्छा ही कर रहा है, लेकिन जो ज़्यादा ही अच्छा उतने में कर लेगा वही निकलेगा, 400 में आएगा। तो बस कोशिश तो अपनी रहेगी, बाकी आगे के आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी जो मैं कर रही हूँ वो मैं शेयर करती हूँ और कुछ आप लोग के कमेंट के भी जवाब दूंगी। जो अदिति मिश्रा ने कमेंट करा है कि फिलहाल उनकी तैयारी, पढ़ाई लिखाई, मतलब बुक, स्टैंडर्ड बुक भी बहुत सारे पढ़ चुकी हैं। फिलहाल यूथ और पूर्वालोकन ये सब अपना पढ़ रही हैं, इसी से अपना नोट्स बना कर रिवीजन करिए, तो बहुत सही है। फिलहाल आप तो बहुत ज़्यादा ही पढ़ ली हैं और मैं तो यहाँ पूर्वालोकन ही पढ़ रही हूँ, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं करी हूँ। और बाकी यूथ को मैं भी फॉलो करती हूँ और साथ साथ लूसेंट पढ़ रही हूँ। मैं कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी हूँ, ना ही मेरे पास ऑलरेडी पहले से नहीं था, अभी कुछ समय पहले ही लेके आई, तो उतने दिन में नहीं पढ़ा जा सकता है, इसलिए बस मैं पूर्वालोकन और यूथ का ही फॉलो करती हूँ। तो फिलहाल आपकी तैयारी तो अच्छी होगी, मॉक लगाते रहिए, टेस्ट देते रहिए, टेस्ट से ही सब कुछ होगा। क्योंकि अगर टेस्ट नहीं देगी पता नहीं लगेगा कहाँ कमी है, कहाँ क्या है। टेस्ट देने से सब कुछ अपनी कमी पता चलती है, किस टॉपिक से मेरा गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो वो बहुत अच्छा है। तो फिलहाल देख सकते हैं मैं यूथ से पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट देने वाली थी, तो सोची पहले प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, लिख लेती हूँ जो इंपॉर्टेंट था। तो सारे के सारे मैं यूथ से लिखी, जो अनुच्छेद से भाग थे सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत बार क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसी से आते हैं ज़्यादातर, जो सन वगैरह है, स्थापना है, ये सब। तो मैं ये सारे के सारे नोट कर ली हूँ, इंपॉर्टेंट हुआ जो ये सारे प्री के है। और कल दिन में जब भी उठूँगी मैं मेंस के लिखूँगी। अभी सोची हूँ कि इतना लिखने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, जो इससे पहले मैं थोड़ा बहुत अपना मोबाइल से ही पढ़ी थी और इसको मैं लिखी, उसके बाद अपना रिवीजन नहीं करी इसको। जब भी मैं सुबह पढ़ने बैठूंगी तब इसको रिवीजन करूंगी, फिर और जो मेंस का बचा है वो लिखूंगी। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ यूपी स्पेशल, उसके टॉपिक पढ़ती हूँ कुछ, क्योंकि यूपी स्पेशल एकदम मेरे को समझ में नहीं आता। मतलब होता है ना कोई कोई सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं आता, उसको मैं कितना हूँ पढ़ती हूँ ना, लगता है कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको पढ़ी 1-2 पेज, फिर चली गई मैं सोने। जो देख सकते हैं 12:15 हो चुके हैं, तो अब सोऊंगी। या सुबह जगना भी है, बच्चों का स्कूल रहता है, तो यही प्रॉब्लम है, टेंशन रहता है। रात भर पढ़ना भी सोचो ना तो टेंशन की वजह से फिर सोना पड़ता है। जो देख सकते हैं सुबह सुबह आज मेरे को बहुत लेट हो गया, मेरी आँख लेट खुली, जो 6:30 हो गए थे, मतलब 6:20 हो गए थे। और मेरी बेटी इधर उठ के अपना कलाकारी कर रही है, मेरे को जगा भी नहीं रही है। और फिलहाल उसके पापा भी जग के अपना काम कर रहे हैं, जो उनका ड्यूटी जाना है, अपना तैयारी वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मेरे को कोई नहीं जगा रहा कि हाँ टिफिन वगैरह बनाओ, बच्चों को रेडी करो, मतलब सब अपने में ही लगे हैं। तो फिलहाल अचानक से मेरी बेटी फिर आई कि मम्मा आज स्कूल नहीं भेजोगी क्या? तो मैं देख रही हूँ टाइम इतना ज़्यादा, इतना लेट हो गया। अब सोची कि टिफिन में क्या ही बनाऊंगी, और सोची भी नहीं थी। ऐसा रहता है कि सोच के सो तो फटाक से बना लो। तो जल्दी जल्दी आई, मैं घोल बैठर रेडी करी, जो मैदा और इसमें थोड़ा सा चीनी, मैदा, चीनी और दूध, ये घोल घोल के पैनकेक बनाई फास्ट एकदम। तो इसको मैं अपना बैटर घोल के और डाल के फिर अपना काम भी कर रही थी साथ साथ फास्ट फास्ट। ऐसा नहीं है कि इसको रुक के पकाना पड़ता है, तो इस तरह जल्दी हो गया। तो मैं बेटी को एक बना के उसको जल्दी जल्दी रेडी करके और फिर मैं स्कूल उसको भेज दी। अच्छा उसके पापा थे तो लेके गए, नहीं तो पैदल जाना होता तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। जो होता है कभी कभी लेट हो जाता है जगने में। लेकिन मेरे को ना नींद खुली थी 5:30 बजे, फिर मैं सो गई, चलो सो लेती हूँ, भी आधा घंटा बाकी है, उस चक्कर में मैं 1 घंटा सो गई। लेकिन होता है ना कि घर में जगाने वाला कोई रहता सही है। तो यही है, मेरे हस्बैंड बच्चे जगे हुए हैं लेकिन जगाए नहीं। और इधर मैं ड्रेस भी प्रेस करना शाम को भूल गई थी, डेली मैं शाम को प्रेस करके रख देती हूँ, तो इधर मैं जल्दी जल्दी प्रेस भी कर रही हूँ।
क्योंकि सब कुछ ए टू जेड मुझे ही करना है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड घर पे हैं, सुबह हैं, उनकी ड्यूटी 8 बजे जाना है, 7:30 बजे जाना है, तो कुछ काम थोड़ा बहुत बच्चों का कर दे, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। सब कुछ मैं ही करती हूँ। ऊपर से बारिश इतना धाएँ धाएँ हो रही है कि इधर रेनकोट बच्चों का है, सब पहन के अब जाएगी, बेटी को मैं पहनाऊँगी और ये अपने पापा के साथ चली जाएगी। तो उसके बाद मैं अपने बेटे को बना के, जब भी बेटी चली गई तो मैं लगी कि हाँ थोड़ा बहुत शांति महसूस करी। उसके बाद बेटा है जो इधर अपना ब्रश वगैरह करके दूध पी के बैठा था, तो इसको भी मैं नाश्ता पानी वगैरह कराई। उसके बाद इसको भी रेडी करके फिर मैं लेके चल दी, क्योंकि जब भी इसको लेके जाना रहता है थोड़ा सुकून रहता है कि चलो 9 बजे जाना है, 8:30 बजे जाना है, तो वो अपना सही रहता है। उसके बाद मैं इसको छोड़ के आती हूँ, फिर मैं अपना काम वाम करती हूँ। इससे पहले मैं झाड़ू पोछा करके जाती हूँ इसको लेके, फिर मैं अपना चाय नाश्ता करती हूँ। चाय नाश्ता करने के बाद फिर से लगती हूँ अपनी पढ़ाई में, जो मेरा यही रूटीन है। तो चलिए अब आप लोग के सवाल के जवाब देती चलूँगी। फिलहाल आप लोग को मेरी रेसिपी और मेरे पानी पूरी बहुत पसंद आए, उसके लिए थैंक यू। फिलहाल बहुत यमी, बहुत टेस्टी बने थे। जिसको जिसको खाना है फिलहाल आ सकते हैं इधर, आप लोग घूमने आइए, प्लान करिए, हम जरूर मिलेंगे इधर। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी चल रही है, मन लगा कर ही रहे होंगे। तो फिलहाल आप लोग के जो सवाल थे, जो 2-4 कमेंट थे, मैं दे दिया। फिलहाल बहुत वही ज़रूरी था जो मिश्रा जी ने कमेंट करा था, तो उनका है यही कि तैयारी तो उनकी भाई मेरे हिसाब से बेटर लग रहा है जब वो सब कुछ पढ़ चुकी हैं, बस अपना रिवीजन ही करें तो बहुत अच्छा है। लगे रहिए, अब किसका निकलता है किसका नहीं वो तो अब एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलेगा, अभी से कोई कह नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट बात, मैं भी फर्स्ट टाइम दे रही हूँ, मैं भी कभी यूपीपीसीएस यूपीपीएससी कभी इस चीज़ का एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। फिलहाल आज तक मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी ही नहीं हूँ, बस सीटेट का ही दी हूँ। इसके सिवा मैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज तक दी ही नहीं हूँ, ना ही कोई टीचर का, किसी चीज़ का फार्म ही नहीं है। जब से मैंने बीएड करा तब से कोई भी नहीं, और ना ही इधर मैं इस क्षेत्र में घुसी थी यहाँ चलो यूपीपीसीएस यूपीपीएससी के तरफ नज़र डालूँ। अभी तक मैं बस वही कॉलेज स्कूल यही सब एग्ज़ाम दी हूँ, कभी मैं आज तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दी हूँ। जो मैं आप लोगों के साथ रियलिटी शेयर करती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट होगा। जो मैं फर्स्ट दी थी तो फरवरी में दी थी बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो भी लीक हुआ जो यही री एग्ज़ाम। तो अब री एग्ज़ाम होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। तैयारी तो अपनी तरफ से करेंगे, और पहली बार ही मैं भी ये सब पढ़ रही हूँ। मैं भी कभी आज तक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सब नहीं पढ़ी हूँ, क्योंकि मेरा साइंस है। तो साइंस में जानते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, ये सब होता ही नहीं है। तो मैं भी ये सब शुरू से ही पढ़ रही हूँ, पहली बार ही पढ़ रही हूँ, और पहला ही एग्ज़ाम है मेरा ये। आज तक मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दी हूँ, तो बस यही चल रहा है अपना। एक बार मैं भरी थी टीजीटी का, बट मेरा ट्रेन मिस हो गया, छूट गया, लेट हो गया, तो जिसकी वजह से वो मैं छूट गया। नहीं तो फिलहाल 2021 में क्या पता सिलेक्शन हो गया होता, नहीं छूटा होता तो, क्योंकि उसकी मैं तैयारी करी थी लेकिन दे नहीं पाई। तो वही है, मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आज तक कोई भी नहीं हुआ है, ये फर्स्ट है। तो फिलहाल इसी की तैयारी, और मेरा भी पहली बार है, तो मैं आपको बता नहीं सकती एकदम फुल की निकलेगा नहीं निकलेगा। आप तैयारी करते रहिए, मेरे हिसाब से अच्छा लग रहा है आपका तैयारी सुन के। और फिलहाल मेरी कोशिश है यही, मैं भी अब स्पीड अपना बढ़ा रही हूँ। जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ फुल अपना डिटेल, अपना एकदम जो रूटीन शेयर करने वाली हूँ वो शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा मैं आपको कौन कौन सा आप पढ़ने वाली हूँ, कितने स्पीड में पढ़ने वाली, सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँ। जो वही है ना कि अब टहलने का टाइम नहीं है, दौड़ने का। दौड़ लगाना है, स्पीड में चलना है, मतलब मेहनत करनी है। सब सुख चैन त्यागेंगे तभी कुछ अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो बस 3 महीने का समय है, बस सोच सकते हैं 2.5 महीने 3 महीने, बाकी प्रैक्टिस भी बहुत सारा मॉक लगाना है, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए। तो बस मैं आपका टारगेट शेयर करूँगी अक्टूबर तक का, कि ये सारे के सारे हम फर्स्ट मतलब रिविज़न 1 बार 2 बार कर जाएँ। उसके बाद फिर मैं अपना ज्वाइन करूँगी, जब भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट देना इसमें बहुत ज़रूरी है। सब कुछ आप लोग के साथ डिटेल में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, कैसे मैं कब क्या पढ़ने वाली हूँ। तो इधर देख सकते हैं मैं अपने बच्चों को लेने चली गई थी पढ़ाई करके, इतना तेज़ सुबह से ही बारिश हो रही है, देख सकते हैं। इसी में मैं अपने बच्चों को छोड़ती हूँ, लाती हूँ, ले जाती हूँ। मतलब जब भी होता है ना कि मौसम बहुत ख़राब रहता है, तो हस्बैंड वैसे भी नहीं, जैसे जिस दिन नॉर्मल मौसम रहता है ठीक ठाक ना, उस दिन रहते हैं लेने के लिए, तभी गुस्सा आता है। देख सकते हैं पूरा पानी है, उसी में छुट्टी भी कर देते हैं सभी स्कूल वाले। तो जाना ही पड़ेगा बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चे कहाँ जाएंगे उसी में, बारिश में भीगेंगे ना, इससे अच्छा खुद ही भीग लो। इधर मैं बच्चों को रेनकोट पहना के फिर मैं लेके चल दी हूँ इसको। फिर जाऊँगी तो बड़ी बेटी को अपने लूँगी, तभी फिर दोनों को लेके साथ में जाती हूँ। जो ऐसे ही मेरा रूटीन चलता रहता है। और घर जाने के बाद फिर वही खाना पीना बनाना खिलाना, जो अभी खाना बनाना ही है, क्योंकि सुबह मैं पैनकेक बना के जल्दी जल्दी बच्चों को नाश्ता पानी करा के भेज दी थी, लेट उठी थी इसके लिए, और मैं भी वही खा ली थी और खाना पीना नहीं बनाई हूँ। और मुझे बीच में आलस भी आ गया, मैं पढ़ने में लग गई तो खाना नहीं बना पाई। जाऊँगी तो अब घर पर बनाती हूँ, जो वो आप लोग के साथ शेयर करती थी। इधर बच्चों का मैं चेंज वेंज करके फ्री हो गए, चलती हूँ मैगी बनाने, मैगी बना के खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। बच्चों को वैसे भी पसंद आ जाता है, और एक पैनकेक बचा हुआ था ऑलरेडी, तो चलते हैं बच्चों को खिला देते हैं, और फिर मैगी बनाऊंगी तो खिलाऊंगी। और फिलहाल हम लोग भी खाएंगे पिएंगे, और फिलहाल बच्चों को भी ट्यूशन वगैरह भेजूंगी, फिर मैं अपनी पढ़ाई में लगूंगी। तो चलिए आज का ब्लॉग बस इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरी सजेशन मेरे लिए टिप्स होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और इधर मेरे बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, मैं भी पढ़ाई कर चुकी हूँ जो मैं शूट नहीं करी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर।